वेलकम टू स्टडी गेन। चलिए हम लोग आज चैप्टर 2 देखते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोग पूरे पार्ट ख़त्म कर दिए हैं, 2 वीडियो बना है उसका। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर 2 हिस्ट्री का। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री में ये देखते हैं सोशलिज्म इन यूरोप ये कहता क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग पहले वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे कि जो फ्रांस था उसमें एक सोशलिज्म का एक था प्रधानपर्शी, मतलब एक आइडियाज़ था सोशलिज्म का कि सबको एक समानता होना चाहिए, जो स्टेट था वो नहीं होना चाहिए, डिवीज़न नहीं होना चाहिए लोगों का सोसाइटी में। तो पूरे यूरोप में सर्कुलेट होने लगा और धीरे धीरे बाद में वर्ल्ड में भी आया, लेकिन पहले यूरोप है भाई। ठीक ना, फ्रांस यूरोप में है तो पहले यूरोप के अगल बगल सभी देशों में गया, यूरोप भी सब गया। ठीक है, तो यूरोप ब्रिटेन ये सब मतलब जो भी उधर देश है उसके अगल बगल में वहाँ पे जो आइडिया है सोशलिज्म का वहाँ फॉलो होने लगा और लोग इसकी मांग करने लगे, इसकी मांग बहुत ऊंचा होने लगा। ठीक है, और आगे चल के आप जो रसिया है, रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें एक पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स, एक जो व्यक्ति हैं वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सब में। ठीक है, तो 18th और 19th सेंचुरी में क्या होता है ना कि सोशल चेंज का लोग मांग करने लगते हैं सबको। भाई जब बढ़ रहा है टाइम, जब चेंज हो रहा है तो सबको लग रहा था कि भाई नहीं अब सोशलिज्म का आना चाहिए, राजा उजा सब हटाकर बिक दो और भाई सोशलिज्म का पावर होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम क्या था ना, जब 18th सेंचुरी बिफोर द 18th सेंचुरी जो सोसाइटी था ना वो स्टेट और ऑर्डर के बेस पे डिवाइडेड ही हुआ था। मतलब बोले तो यूरोप में जितने भी कंट्री थे ना उसमें स्टेट का पावर था, ऑर्डर का पावर था, मतलब डिवीज़न हुआ था। और जो कंट्रोल था ना, जो देश चलता था वो चर्च के पास था। जैसे जो उनके चर्च थे वो मतलब पूरे पावर, इकोनॉमिकल पावर बोले ना, सोशल पावर, इकोनॉमिकल पावर सब उन्हीं के द्वारा चलता था। ठीक है, उन्हीं के द्वारा चलता था। और जो लोग थे ना वो 3 भागों में बटे हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। फिर से बोल रहे हैं, लाइबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, ये 3 डिवीज़न है जो लोग बटे हुए थे। लाइबरल का अलग सोच था, रेडिकल का अलग सोच था और कंजर्वेटिव का भी अलग सोच था। लाइबरल सोचते थे, लाइबरल मतलब चाहते थे कि ऐसा नेशन हो कि सब लोग मतलब ऑल रिलीजन मतलब वहाँ पे रहे, लाइबरल। ठीक है, और लिबरल अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टी रूल को अपोइड करते थे। फिर दे आल्सो वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है जैसे सरकार है वह अब जो हमारी जैसे राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, कुछ करने का अधिकार से बाधित ना हो। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, कोई भी सरकार आए और तो कोई भी सरकार जाए, लेकिन हम लोग का जो जीने का अधिकार है सब कोई भंग ना करे, ये चाहते थे लिबरल। और चाहते थे वांटेड टू डेमोक्रेसी बट वो डेमोक्रेसी चाहते थे, बट दे आर नॉट डेमोक्रेट बिकॉज दे आर अगेंस्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जो वोट देने का अधिकार है उसको नहीं मानते थे। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन ये जो अधिकार था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का वो नहीं फॉलो करते थे, नहीं मानते थे। फिर ये क्या करते थे, द फील्ड मैन ऑफ द प्रॉपर्टी मैनली शुड हैव वोट। जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास धन है, उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये मानते थे। ठीक है, ऐसे लोग थे। और दूसरे पे आते थे रेडिकल लोग आते थे, जो चाहते थे एक ऐसा नेशन जो गवर्नमेंट हो, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसका मेजोरिटी पे गवर्नमेंट बने। जैसे आज लोग हम लोग नहीं बनता है, मतलब जो गवर्नमेंट बन रहा है पॉपुलेशन के आधार पे नहीं बन रहा, जिसको ज़्यादा वोट वो गवर्नमेंट बना ले रहा है। तो फिर ये था। और रेडिकल था और सपोर्ट था वोमेन इन सफ्रिगेट मूवमेंट। भाई सफ्रिगेट मूवमेंट किसको कहते हैं, देखिए आप सुफ्रेगेट मूवमेंट एक ऐसा था, वोमेन के लिए था। वोमेन जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना तो उसमें वोमेन का कोई अधिकार ही कोई नहीं दिया था। तो उसी में क्या हुआ कि लोग अधिकार मांगने के लिए, वोमेन का अधिकार मांगने के लिए यह मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, और दे वे आर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट नहीं थे। कंजर्वेटिव क्या थे, कंजर्वेटिव जैसे आप लोग बोल सकते हैं जो राजा मंत्री, जो राजा का जो नज़दीकी थे ना वही लोग थे। ठीक है, और कंजर्वेटिव डिड नॉट वांट एनी चेंजिंग। भाई राजा है, हमको कोई हटा रहा है तो हम क्यों सोचेंगे कि हमको नहीं अब हटना चाहिए, इसलिए मतलब चेंज होना चाहिए, जैसे हम राज करने दो भाई। कंजर्वेटिव का यही सोच था, जैसे चल रहा है चेंजिंग कुछ भी ना, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्ट सम चेंजेज, कुछ चेंजेज किए कि अब वो लोग मान भी गए नहीं भाई गलत है, कुछ सोच रहे थे भाई अब इतना भी नहीं मानेंगे तो और उठा के बिक देगा, कुर्सी उठा के सब बिक देगा, इसलिए थोड़ा मोड़ा कुछ जाने। ठीक है, मतलब कुछ
एक्सेप्ट किए, बट दे बिलीव डेट जो पास्ट है, लेकिन तब भी वह मतलब सोचते थे कि जो पास्ट है ना वो बहुत अच्छा था, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और वह थोड़ा थोड़ा चेंज भी चाहें, लेकिन स्लो प्रोसेस में वो बोले कि भाई ठीक है चेंज करो, ठीक है, लेकिन स्लो प्रोसेस में, और जो पास्ट होता है उसको रिस्पेक्ट भी करो। उसी टाइम क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो सोशल चेंज है वो भी हुआ, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी हुआ। मीन्स जो रेलवे, उस टाइम रेलवे जो एक एक्सपेंडेशन है, इंडस्ट्रियल है रिवोल्यूशन उसी टाइम आया, ठीक है। और उस टाइम में जो पैसा उसा आया, मतलब इंडस्ट्रियल ये सब न्यू सिटी आया जो इंडस्ट्रियल में आया गया, ठीक है। और जो पीपुल है, जो पीपुल लोग हैं वो अर्बन से, गांव देहात से मतलब जाने लगे शहरों में काम करने के लिए, इंडस्ट्री में। इसको आप लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रियल टाइम, मतलब इसको जो चेंज करके रख दिया। और जो वर्किंग हावर था ना उसे उधर का, जहाँ का मतलब जो इंडस्ट्रियल जो खोल कर बैठे थे ना, वो सोच रहे थे ना जा रहे हैं पूरे आदमी जो भी लेबर है उससे हम ज़्यादा पैसा कैसे ही कमा लें, तो वो लोगों को ज़्यादा काम करवाते थे, लेकिन जो पैसा देते थे ना वो बहुत कम था, और आदमी को करना था भाई, उसके पास कोई चारा है ही नहीं, यही था। बट मैनी पीपल केम टू इन अर्न इन फैक्ट्री, बट दे वर्क हार्ड बट नो मोर प्रॉफिट ड्यूरिंग टाइम, लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड, जो भी था कोई थोड़ा चाहता था। फिर तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज भी हो रहा था, लेकिन जो नो नहीं घर था, नहीं प्रॉपर सैनिटेशन में कुछ नहीं था, ना हेल्थ कुछ नहीं था, ठीक है। और जो लिबरल और जो रेडिकल थे ना, देम सेल्फ एक अपने आप को एक मतलब एक जो कंपनी संभालता था ना वो लिबरल और रेडिकल ही थे, क्योंकि राजा ये सब तो फिर कंजर्वेटिव में आ गया ना, वो लोग नहीं थे, ठीक है। तो यही है। फिर जो हेल्थ कंडीशन अभी सब खराब ही था। फिर ऑपरेट विदाउट बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप नेशनलिस्ट डिमांड फॉर फ्री नेशन, नेशनलिस्ट डिमांड भी उठा, नेशनलिस्ट लिबरल रेडिकल इन लोगों का रिवोल्यूशन भी हुआ। और फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ, फिर सोशलिस्ट भी आए लोग। और फिर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, जब सोशलिज्म जब बढ़ने लगा तो कुछ कुछ लोग क्या करने लगे, मांग करने लगे नहीं सोशलिज्म होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे, क्लब बनाने लगे इसके लिए, हाँ। और फिर 1870 में क्या हुआ, सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, यूरोप से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। सोशलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यूरोप से, और यूरोप से गया रसिया, मतलब सगरी पूरे वर्ल्ड को भ्रमण कर दिया और लगा भी दिया। तो इंग्लैंड में भी था, वर्कर्स इन इंग्लैंड, जर्मन बिगन मतलब जो जर्मनी में ने, इंग्लैंड में, सभी जगह जो सोशलिज्म का जो पहाड़ जो होता है ना पूरा रटवाने लगे, मतलब वहीं खाली चलेगा सोशलिज्म का, पूरे कंट्री बेस्ड होना चाहिए, कोई भी अलग कोई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1905 में जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट है फॉर्मेट द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाया गया, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया। तो लोग ऐसे ही बना रहे थे, और यही है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ठीक है। तो आपके चैप्टर में जो सोशलिज्म फॉर यूरोप है यही है पूरा, कि कैसे यूरोप से सोशलिज्म कैसे फैलाया गया, और पूरे फिर रसिया में, इसके बाद रसिया के बाद पढ़ना है, तो रसिया के जो है रसिया के बारे में बोलेंगे हम, तो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। थैंक यू।